साइट का बेसिक डिफरेंस तो देखो यही है कि जब आप एक नाम से भी आपको पता चल पा रहा है, तो यहाँ पे जब मैं कोई टीम साइट क्रिएट करती हूँ, उसका एक बैकग्राउंड में माइक्रोसॉफ्ट 365 का ग्रुप क्रिएट हो जाता है। उसके साथ साथ बेसिकली एक मेल बॉक्स भी आपको मिलेगा। कम्युनिकेशन साइट मोस्टली लोग टेस्टिंग या डेवलपमेंट के लिए करते हैं, या फिर एक शॉर्ट टर्म में, मतलब मेरे को एक जैसे 4-5 लोगों के साथ शेयर करनी है, मतलब एक सेल्फ पर्पस के लिए यूज करते हैं। टीम साइट में आपको एक टीम्स चैनल भी मिल जाता है, वहाँ पे आप सेल्फ डिस्कशन वगैरह कर सकते हो अपनी टीम्स के साथ, है ना, इस तरीके का काम भी सारा हो सकता है। तो टीम साइट बेसिकली ज़्यादा यूज होती है मोस्टली। और कम्युनिकेशन साइट है, जैसे मान लो मेरे को अपने मतलब टेस्ट एनवायरनमेंट में कुछ डेवलप करके देखना है अपनी टेस्टिंग के लिए, तो मैं एक कम्युनिकेशन साइट बना के देख सकती हूँ। मेरे को किसी के साथ शेयर वेयर करनी नहीं है, अपने लिए करना है काम, तो उसमें हम कम्युनिकेशन साइट यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली लो क्राउड के लिए होता है, ये वाला लार्ज क्राउड के लिए यूज़ होता है। तो अभी मैं एक टीम साइट बना देती हूँ। यहाँ पे आपको काफ़ी सारे टेम्पलेट्स मिल जाते हैं, जिससे डिटेल मैनेजमेंट का हो गया, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का। तो अगर आप इसमें से कोई टेम्पलेट चूज करते हो, तो आपको बाय डिफॉल्ट इसके साथ जो भी रिलेटिव या रेलिवेंट कॉलम्स आपको होते हैं वो ऑटो क्रिएट हो जाते हैं। इस तरीके का आपको एक टेम्पलेट मिल जाता है। अब अगर मुझे वो इस हमारी टाइप की कोई रिक्वायरमेंट्स को रिक्वायरमेंट फॉलो नहीं है। करते हैं। ठीक हाँ, है, अगर तो वो अगर हमारी रिक्वायरमेंट को फॉलो करता है, रिक्वायरमेंट्स को सेम फॉलो करता रिक्वायरमेंट है। जैसे मेरा है, कोई डिटेल का मैं प्रोजेक्ट कर रही हूँ, तो मैं टेम्पलेट चूज कर सकती हूँ। बाय डिफॉल्ट मुझे काफी सारे ऐसे ऑटो कॉलम्स मिल जाएंगे इसमें, जो कि मेरी रिक्वायरमेंट्स के रेलिवेंट होंगे। अब इन केस राइट। मेरी रिक्वायरमेंट कुछ डिफरेंट है, मैं नहीं कर पा रही हूँ, ये सारे ऑलरेडी एग्जिस्टिंग टेम्पलेट्स मेरी रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं कर पा रहे, सो व्हाट आई विल डू, मैं ये अपना एक खुद का बनाऊंगी, अपना मतलब खुद का एक ब्लैंक साइट से क्रिएट कर सकते हैं। तो मैंने जैसे स्टैंडर्ड ले लिया यहाँ पे, इसको हम यूज कर सकते हैं। यहाँ पे साइट का कुछ भी नाम दे दो, अभी के लिए मैं टेस्ट रख देती हूँ, टेस्ट 1। ये यहाँ हमारी पे एक साइट चीज का। और है कि हाँ, वही कि जो साइट का नाम होता है वो डिफर करना चाहिए ऑलरेडी एग्जिस्टिंग साइट इन दिस पर्टिकुलर टेनेंट। तो यहाँ वो पे खुद ही ऑटो यूनिक वैलिडेट होना हो जाता चाहिए। है इस तरीके से। ये राइट राइट। तो अभी मैंने यहाँ पे सिक्योरिटी के कंसर्न पे कि प्राइवेट रखना चाहते हो या फिर पब्लिकली, पब्लिक रखूंगी तो अब कोई भी जैसे शेयर पॉइंट ओपन करेगा, यहाँ से हमने 9 डॉट से शेयर पॉइंट ओपन किया, तो उनको कुछ कुछ साइट्स यहाँ पे दिख जाती है, ऑलरेडी क्रिएटेड साइट्स, तो उस तरीके से ये साइट उसको वहाँ पे विजिबल हो जाएगी कोई भी बंदा अगर शेयर पॉइंट ओपन करता है। लेकिन अगर आप प्राइवेट रखते हो तो वो किसी को लेफ्ट नेविगेशन में या किसी को इस तरीके से नहीं दिखेगी, वो सिर्फ जिसके साथ आप शेयर करोगे उसको दिखेगी, प्लस जो शेयर पॉइंट एडमिन होता है, जब वो शेयर पॉइंट एडमिन सेंटर पर जाता है उसको दिखेगी। तो इस तरीके से ये पब्लिक और प्राइवेट का डिफरेंस है। मैं प्राइवेट साइट ले लेती हूँ, यहाँ पे क्रिएट कर लेती हूँ। मेंबर्स अभी ऐड करना चाहो अभी ऐड कर सकते हो, या फिर बाद में भी आप अपने मेंबर्स को यहाँ पे ऐड कर सकते हो, ये कोई नेसेसरी नहीं है अभी के लिए। तो ये टेम्पलेट अप्लाई कर रहा है, थोड़ा इसको रिफ्रेश हो जाने देते हैं, फिनिश कर देते हैं। साइट क्रिएट हो गई यहाँ पे। इसमें अब इसको हम 3 तरीके से देख सकते हैं, 3 पार्ट में डिवाइड करके समझ सकते हैं। एक तो लेफ्ट नेविगेशन अपना आ जाता है, एक मिडिल पेन आ जाता है, ये एक अपना ये राइट साइड के कुछ कुछ ऑप्शंस हमारे पास दिख रहे हैं। तो एक तो ये चीज़ है यहाँ पे कि बाकी जगह जैसे आप देखते हो कुछ भी आप काम करते हो, तो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू सेव दैट। यहाँ पे वो चीज़ सेव की जगह पे पब्लिश हो जाती है, राइट। दूसरा आपका शेयर वाला ऑप्शन आता है कि आप इसको शेयर कर सकते हो। फिर आपका एडिट वाला, एडिट पे क्लिक करोगे तो अभी जो आपको ये पेज दिख रहा है ना, इसमें क्या है, ये सारे सेक्शंस हैं। एक ये वाला जिसमें न्यूज़ एम्बेड की हुई है, एक ये वाला सेक्शन, एक ये वाला, इस तरीके से ये सारे मतलब अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट कॉलम्स या रो के फॉर्म में सेक्शंस बने हुए हैं। तो अगर आप एडिट करोगे कोई नया आपको सेक्शन भी आप इसमें ऐड कर सकते हो, अपने तरीके से इसको कस्टमाइज कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे आप मेंबर देख रहे हो, अभी मैं ही हूँ एक मेंबर, क्योंकि आई क्रिएटेड दिस साइट, आई एम द ओनर ऑफ दिस साइट, आई कैन मेक सम विजिटर्स, मेंबर्स, ओनर्स, इस तरीके से मैं 3 तरीके के टाइप होते हैं अपने, और मैं मतलब एज रिक्वायर्ड मैं उनको एक्सेस दे सकती हूँ, किसको मुझे व्यू कराना है, किसको मुझे एडिट कराना है, किसको विजिटर का एक्सेस देना है, या फिर किसको मेंबर बनाना है, किसको ओनर बनाना है। इस तरीके से मैं एक्सेस के बेसिस पे अपने मेंबर्स को ऐड कर सकती हूँ या फिर रिमूव कर सकती हूँ। फिर अब इधर आ जाते हैं हम यहाँ पे, या फिर पहले इसको देख लेते हैं न्यू पे। यहाँ पे आप अब इसमें आपको क्या करना है, शेयर पॉइंट अभी जैसे मैंने बोला है एक डेटा सोर्स, तो डेटा सोर्स है तो अपने डेटा रखेंगे। अब डेटा का फॉर्म होता है, डेटा कैन बी इन फॉर्म ऑफ ए लिस्ट, इट कैन बी इन फॉर्म ऑफ ए डॉक्यूमेंट। तो इस तरीके से आप डिफरेंट डिफरेंट चीजें यहाँ पे ऐड कर सकते हो, ठीक है। अब एनालिटिक्स में बेसिकली एनालिटिक्स जैसे हमें क्या समझाता है, एनालिटिक्स वर्ड से समझ में आ रहा है कि इस साइट पे जो भी कुछ काम होता है, कोई बंदा किस तरीके से मतलब लॉग इन करता है, लॉग आउट करता है, कुछ चेंजेस करते हैं, मतलब कोई भी कुछ भी काम हो रहा है, उसका एक एनालिटिकल व्यू हमें एनालिटिक्स पेज पे क्लिक करने से मिल जाएगा। इसके बाद में आप लेफ्ट पे वापस आते हो, ये आपको दिख जाएगा साइट कंटेंट, मोस्ट इंपोर्टेंट है। साइट कंटेंट पे जाते हैं तो हमें अभी इसको आ जाते हैं, इस तरीके से कंटेंट के फॉर्म में डेटा दिख जाता है। साइट की एक सब साइट्स वगैरह भी हो जाते हैं, शायद हम आगे पढ़ेंगे अभी। साइट्स की सब साइट्स होती है, और ये जैसे कंटेंट अभी देखो सारा आ गया। बाय डिफॉल्ट कुछ कुछ हमें ऑटो मिल जाता है कम्युनिकेशन इसमें, टीम साइट में एक डॉक्यूमेंट मिल जाएगा, साइट पेज, साइट लाइब्रेरी, साइट एसेट्स और फॉर्म टेम्पलेट।
इधर इस तरीके से बाकी भी चीज़ें ऐसे पेजेस है, तो इन सबको हम मतलब वही समझ आ रहा है जैसे नाम से ही, तो इस तरीके से हम इन सबको भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। मैं वापस आ जाती हूँ एक बार होम पेज पे। ठीक है, अभी यहाँ पे एक न्यू लिस्ट क्रिएट करके देख लेते हैं। जैसे ऑलरेडी एग्जिस्टिंग लिस्ट से भी कर सकते हैं। इसमें क्या होता है कि आपको मतलब जैसे मेरे पास ऑलरेडी कोई लिस्ट एग्जिस्ट करती है, अगर मैं उससे क्रिएट करती हूँ एक लिस्ट, तो वही सारे के सारे कॉलम्स के नाम ऑलरेडी और उनके टाइप मेरे को इधर आ जाएगा ऑलरेडी। मतलब अगर मैं एग्जिस्टिंग साइट से एक तरीके से उसका टेम्पलेट बन जाएगा, तो हमें वापस से रिवर्क नहीं करना पड़ता है। ये हम ऑलरेडी एग्जिस्टिंग फीचर इसलिए यूज कर लेते हैं। फ्रॉम सीएसवी फ्रॉम एक्सेल ये आप इंपोर्ट कर सकते हो, इसका कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। अब वापस ये सेम चीज़ है, टेम्पलेट से आपको लेना है कोई, जैसे ये इस टाइप के इशू ट्रैकर है, तो इसके रिलेटेड आपको सारे कॉलम्स वगैरह वहाँ पे दिख जाएंगे। अब मैं ब्लैंक लिस्ट ले रही हूँ, लिस्ट डेमो 1 लिख देते हैं। तो यहाँ पे टाइप है, मतलब एक बाय डिफॉल्ट कॉलम ये आपको दिखेगा टाइटल का। इसको आप रीनेम कर सकते हो, लेकिन रीनेम करने के बाद भी क्या होगा, जो आपका इंटरनल नेम होता है कॉलम का, वो आपका कभी चेंज नहीं होगा, वो टाइटल ही रहेगा। मतलब ये आप साइट सेटिंग्स में जाके देख सकते हो, सॉरी लिस्ट सेटिंग्स में जाके देख सकते हो। अब मैं ऐड कॉलम करती हूँ, यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स होते हैं मेरे पास, जैसे चॉइस टाइप है, डेट एंड टाइम, पर्सन, नंबर, इस तरीके से। यहाँ पे शो एंड हाइड कॉलम्स अगर आप करते हो, जैसे कि बाकी डेटा सोर्स में भी कुछ कुछ मतलब प्री बिल्ट कॉलम्स ऑटो आती है, जैसे कि किसने क्रिएट किए है, क्रिएटेड बाय, मॉडिफाइड बाय, क्रिएटेड ऑन, मॉडिफाइड ऑन, एक हर रो का एक यूनिक आईडी, तो एक आईडी नाम का कॉलम। तो इस तरीके से काफी सारे ये ऑटो कॉलम्स ऑलरेडी जनरेट होते हैं, ये सिस्टम कॉलम्स बोल सकते हैं हम इनको, है ना। अब आप इसको किसी को दिखाना चाहते हो, आप यहाँ पे आप इसको क्लिक कर लो, ये ऑलरेडी आपको यहाँ पे दिख जाएगा। इस तरीके से आप अपना व्यू ऑप्टिमाइज कर सकते हो अपने मतलब रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। जैसे मैं फिर से एक टेक्स्ट नाम का कॉलम लेती हूँ, मैं कुछ क्रिएट कर लेती हूँ एक नया कॉलम, इसको लिख देते हैं जैसे ईमेल। ठीक है, टाइप ले लेते हैं हम, सिंगल या मल्टी लाइन या फिर क्या है, यहाँ पे टाइप डिफाइन कर सकते हैं। मोर में आते हैं, मिनिमम नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितने रखना चाहती हूँ मैं इसमें, है ना। मैक्सिमम यूनिक वैल्यू है, मिनिमम यूनिक वैल्यू आप दिखा सकते हो। एनफोर्स यूनिक वैल्यू, मतलब कि इसमें यूनिक की वैल्यू हर बार एंटर हो, इस तरीके की चीज़ें हम यहाँ से वैलिडेट कर सकते हैं। कॉलम वैलिडेशन होता है बेसिकली, ऐसा कुछ समझ लो जैसे कि मेरे को एक ईमेल एंटर करानी है, तो उसका एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में करानी है कि भाई जो ईमेल में एक स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए, @ उसमें उससे पहले कुछ वर्ड्स होने चाहिए, मतलब अल्फान्यूमेरिक हो सकता है। @ के बाद में सिर्फ एक पर्टिकुलर डोमेन आने चाहिए, जैसे कि @gmail.com या फिर @outlook.com, इस तरीके से। तो इस तरीके का मेरे को एक मतलब रेगुलर एक्सप्रेशन दिखाना है कि उससे कंपेयर करे वो, और उसके बाद ही वो वैलिडेट करके यहाँ पे वैल्यूज ले। तो उस तरीके की चीजें हम कॉलम वैलिडेशन से कर सकते हैं। यहाँ पे इसको बेसिकली हम रेगुलर एक्सप्रेशन की हेल्प से करते हैं अप्लाई। ठीक है, अभी इसको सेव कर देते हैं। तो ईमेल हो गया, ऐसे करके मैं अपने बाकी सारे कॉलम्स में सेम तरीके से ऐड कर सकती हूँ। अभी मैं 2 ही दे रही हूँ। अभी एक न्यू, अगर मैं न्यू पे करती हूँ देखो, तो अब इसमें क्या होगा, ये रो एंटर कराएगा। आप डेटा एंटर करो, जब आप न्यू पे क्लिक करोगे तो एक फॉर्म की मतलब एक फॉर्म ओपन होता है इस तरीके से। मैं लिख देती हूँ जैसे person1 ईमेल लिख देते हैं, person1@gmail.com। ठीक है, सेव कर लेते हैं अभी के लिए। अब इसको मैं फॉर्म में नहीं ओपन करके देखना चाहती, मैं डायरेक्टली यहीं पे एंटर करना चाहती हूँ। तो हम क्या कर सकते हैं, ग्रिड व्यू को से एग्जिट कर सकते हैं, और यहाँ पे वापस मैं ऐसे करके एंटर कर सकती हूँ person2। जैसे यहाँ पे आती हूँ मैं, यहाँ पे person2@gmail.com। इसमें ये होगा, जैसे आप इसके अंदर कर्सर लेके जाते हो, किसी भी एक सेल में कर्सर अंदर रखोगे अपना, तो ये एडिट मोड में रहेगा। जैसे ही आप कर्सर अपना बाहर निकाल के ले आते हो, ये ऑटो सेव करना शुरू कर देता है इस चीज़ को। आप इसको एग्जिट कर दो, ये ऑटो सेव हो जाता है इस तरीके से। बस यही था, मैंने इतना ही पढ़ा इसमें बिल्कुल। ठीक है, इसके अंदर से शेयर की फंक्शनलिटी एक्सपोर्ट कर सकते हो आप। ये जो डेटा है आपका लिस्ट के अंदर बना हुआ है, उसको डिफरेंट मोड के अंदर आप एक्सपोर्ट कर सकते हो उस चीज़ को। ठीक है, या उसको इंटीग्रेट कर सकते हो, जैसे पावर ऑटोमेट के साथ में, या पावर एप्स के साथ में, या पावर बीआई के साथ में इंटीग्रेट कर सकते हो आप इसको। ठीक है, इसमें ये ऑटोमेट भी कर सकते हो कुछ चीज़ें। ठीक है, या आपको जब आपके पास बिलियंस ऑफ डेटा होगा या मिलियंस ऑफ डेटा होगा, ठीक है, तब आप इसके अंदर क्या है, मतलब एक एक चीज़ें तो एक एक लाइन जाके तो नहीं देख सकते, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, फिल्टर्स का यूज करते हैं। ठीक है, समझ में आया?
या हम आई बटन में जाके उसकी इन्फो रिक्वायरमेंट देख सकते हैं, तो इन्फो देख इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं। सकते हैं हम यहाँ पे, तो ठीक है। इसको एक्सपेंड कर Yes, सकते हैं। ठीक है, expand कर मतलब ये सकते सब तो बाकी चीज़ें देखने से पता चलता है, ये तो सब हैं। मतलब इतना कुछ इशू। ठीक है। ये अलर्ट्स हम क्यों यूज करते हैं? अलर्ट का बेसिकली मैंने साइट बना दी, मैंने बाकियों के साथ शेयर कर दी, किसी ने कोई चेंज कर दिया एंड आई वांट टू नो कि कोई क्या चेंज कर रहा है किस टाइम पे, तो उसके लिए अगर मैं अलर्ट करती हूँ ना तो मेरे को ऑटो ईमेल आ जाते हैं। हाँ, कि मतलब किस पर्सन ने पर्टिकुलर क्या क्या चेंज चीज किया चेंज है। की। ठीक है। करेक्ट। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। नहीं।